राजवीर के दिल की दुनिया में खुशियों के छोटे छोटे पल हमेशा तितलियों की तरह उड़ते रहे। लेकिन अब रूपसा के आने से सब कुछ उलट पुलट हो गया था। उसकी आंखों में आग, उसके होठों पर झूठ की मुस्कान, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, राजवीर को अपने पास रखना, चाहे कुछ भी करना पड़े। रूपसा ने अब तक अपनी सारी हदें पार कर दी थीं। वह अपने जुनून में इतनी गहरी उतर चुकी थी कि उसने अब सबके सामने अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकाल दी। जी हाँ, वही नकली रिपोर्ट जिसे उसने लाखों रुपए खर्च कर डॉक्टर से बनवाया था। जब उसने ये रिपोर्ट सबके सामने रखते हुए कहा, राजवीर, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे ज्यादा टूट चुकी थी प्रेम बैसा। उसके लिए यह पल ऐसा था जैसे पूरी दुनिया अचानक उसके चारों ओर गिर रही हो। उसका दिल जैसे टूटकर बिखर गया हो। लेकिन वहीं रिमझिम ने यह सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही परफेक्ट समझा। उसके मन में एक शक पैदा हुआ, दाल में कुछ काला है। रिमझिम जानती थी कि प्रेम बैसा का प्यार सच्चा है, और राजवीर के लिए प्रेम बैसा ने अपनी जिंदगी की हर उम्मीद और ख्वाब छोड़ दिए थे। पर सवाल यह था, क्या वह सच को समय से पहले पकड़ पाएगी या प्रेम बैसा अपना प्यार खो देगी। और रूपसा, वह अब सिर्फ एक बहन नहीं थी, बल्कि एक साजिश की मशीन। उसने यह साफ कर दिया था कि राजवीर को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसका प्लान बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था, लोगों को यकीन दिला दो कि राजवीर और रूपसा के बीच पहले से कोई रिश्ता था, और यह साबित कर दो कि राजवीर ने प्रेम बैसा के साथ धोखा किया। लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई, राजवीर ने ठान लिया कि वह झूठ को मानने वाला नहीं। उसने तुरंत साफ कह दिया, यह सब सिर्फ रूपसा की साजिश है। मैं प्रेम बैसा से ही प्यार करता हूं और किसी और के झूठ में नहीं फंस सकता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट तब आया जब रिमझिम ने देखा कि रूपसा अकेले इस योजना को अंजाम नहीं दे सकती थी। यह पूरी साजिश मोहिनीसा के कहने पर तैयार की गई थी। मोहिनीसा, जो खुद अपने स्वार्थ में पड़ी थी, किसी भी सच्चे प्यार को आसानी से एक होने नहीं देना चाहती थी। रिमझिम ने ठान लिया कि वह प्रेम बैसा और राजवीर को एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चाहे समीर उसका साथ दे या न दे, वह इस बार प्रेम बैसा की जिंदगी में खुशियां लाकर ही रहेगी। अब सवाल ये था, क्या रिमझिम समय से पहले सच्चाई को उजागर कर पाएगी? क्या मोहिनीसा और रूपसा की सारी चालें सामने आ पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रेम बैसा और राजवीर की शादी होगी या रूपसा अपने चालाक प्लान से उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? रिमझिम ने सब कुछ बड़ी ही गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में सवालों की झलक थी, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कुछ तो है जो मैं अभी नहीं समझ पा रही, उसने अपने आप से कहा। वह जानती थी कि प्रेम बैसा सच्चा प्यार करती है और राजवीर भी सिर्फ वही चाहता है। फिर भी इस रिपोर्ट ने पूरे माहौल को उलट-पुलट कर दिया था। प्रेम बैसा, जो अभी तक शांत और आत्मविश्वासी रही थी, अब भीतर ही भीतर टूट चुकी थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर हर बार जब वह राजवीर की आंखों में देखती तो डर और दर्द उसकी धड़कनों में घुल जाता। उसका दिल कह रहा था, राजवीर, तुम मेरे हो, किसी और की बात मत मानो, ये सब झूठ है। वहीं दूसरी ओर रूपसा का चेहरा मुस्कान से भरा था। उसके होठों पर वह घिनौनी जीत की मुस्कान थी, और उसकी आंखों में उस शैतानी चमक की झलक थी जो कह रही थी, अब मेरा समय है। उसने जान लिया था कि सब उसके झूठ पर यकीन करेंगे, और राजवीर को पाने के लिए बस इसे सही समय पर खेलना है। पर मोहिनीसा ने तो रूपसा की योजना में एक और तहलका डाल दिया था। उसने रूपसा को कहा था, सिर्फ रिपोर्ट दिखाने से काम नहीं चलेगा।
तुम्हें हर किसी के सामने इसे इतना सटीक और कॉन्विंसिंग बनाना होगा कि कोई भी सवाल न कर सके। रूपसा ने मोहिनीसा की बात मान ली और हर कदम बड़ी चालाकी से उठाया। उसने फर्जी डॉक्टरी रिपोर्ट, झूठे नंबर